अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। जहीर साहिब ने फाहिर की शादी जल्दी करते हुए एक गलत फैसला तो कर ही दिया था, लेकिन दूसरा गलत फैसला भी उसकी ज़िंदगी में किया, क्योंकि वो जानते थे फाहिर स्कूल की लड़की आमना को पसंद करता है। तो शादी के बाद उन्हें चाहिए था फाहिर का स्कूल चेंज कर देते, लेकिन उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं। अब फाहिर जो रोज स्कूल चाहता है, आमना को देखता है तो उसके जज्बात और भी ज्यादा उभरने लगे। वो आमना के और भी करीब और बेतकल्लुफ होने लगा है, और आमना जो उससे पहले से ही मोहब्बत करती थी, भला उसे कैसे रोक सकती है। इस तरह रोज बरोज उनकी दोस्ती मजीद गहरी होती जा रही है। दूसरी तरफ एनी की जिंदगी तो जैसे उस पर आजमाइश बन चुकी है, कभी घर की जिम्मेदारियां तो कभी पढ़ाई का बोझ। अब पूरा दिन वो पढ़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन सर पर इतनी परेशानियां जब सवार हैं तो पढ़ाई भी पल्ले नहीं पड़ती। इतनी होनहार अच्छी लड़की आज सी ग्रेड जब क्लास में मिला तो बहुत शर्मिंदा हुई और खुद को कोसने लगी। ये सब कुछ मेरी शादी की वजह से हुआ, क्योंकि वो मेंटली तौर पर इस शादी के लिए रेडी ही नहीं थी, इसीलिए तो आज तक परेशान है। अब रोते रोते घर आई तो सामने माँ खड़ी थी। माँ ने पूछना चाहा, लेकिन रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आज तो उन्हें सलाम भी नहीं किया। जाकर बाथरूम में अपनी चूड़ियां उतारने लगी, क्योंकि इन चूड़ियों की वजह से उसने बहुत कुछ सहा है। अब तो अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही, इसीलिए गुस्सा इन चूड़ियों पर उतरने लगा। माँ उल्टे पांव एनी के कमरे में आती है और कहने लगी, क्या हुआ बच्चा, इतना परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो। तो वो रोने की वजह बता देती है, इन चूड़ियों की वजह से, इस शादी की वजह से आज मेरा सी ग्रेड आया है। जैसे मेरी जिंदगी सी ग्रेड बन गई, वैसे आज पढ़ाई भी सी ग्रेड बन गई। आयशा बेटी को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो समीना से भी कहने लगी कि एनी पर घर का बोझ थोड़ा सा कम डालें। दादी जो भी कहती रहे, एनी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो अभी बच्ची है। ये ना हो कि उसका हाल भी हमारे जैसा हो, उसकी ज़िंदगी भी हम जैसी हो जाए। अब समीना, जिसके बेटे ने रोज़ स्कूल जाना ही शुरू कर दिया, तो इसी पर ही एतराते हुए आयशा से कहने लगी, फाहिर बहुत जिम्मेदार हो गया है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है। उसने तो जहीर से कहा कि मुझे अपने कारोबार में भी ले चलें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो इस तरह से एनी को भी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। आज समीना ने ऐसे बात की तो आयशा और भी परेशान हो गई, कहीं ये वाकई सास बनकर ही ना दिखा दे। लेकिन आयशा ने जो एक बार फाहिर को समीना के सामने निखट्टू कहा था, तो समीना को बहुत गुस्सा आया था। इसीलिए तो आज उसने आयशा को यकीन दिलवाया कि उसका बेटा निखट्टू नहीं है। रात का वक्त है, एनी और फाहिर अपने कमरे में हैं। तभी आमना की कॉल आ जाती है। एनी की नज़र पड़ी तो फाहिर से लड़ने लगी, अब तुम शादीशुदा हो, ये आवारागर्दियाँ छोड़ दो, अब आमना से राब्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो फाहिर को और भी गुस्सा आने लगा। ये जो पॉजेसिव होने के ड्रामे हैं ना, मेरे सामने एटलीस्ट मत किया करो। हम लोग घर वालों के सामने मियाँ बीवी हैं, एक कमरे में नहीं। तुम्हें पता है ना, यही हमने डिसाइड किया था। इस तरह से फाहिर उसे डांटते हुए जाकर आमना की कॉल भी रिसीव कर लेता है। लेकिन एनी बहुत दुखी है कि आखिर फाहिर आमना से राब्ता क्यों नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि हबीब अपने भाई के पास आता है और उसे कहने लगा, रहीला को उस मोहल्ले में अकेले रहना बहुत मुश्किल है, लोग उसे बहुत तंग करते हैं। भाई जैसे भी है वो मेरी बीवी है, उसे इस घर में आने की इजाज़त दे दें। अब जहीर, जिसने सभी परेशानियों का ठेका उठा रखा है, हर बहन भाई की परेशानी को सर पर सवार कर लेता है, इसलिए वो अब रहीला के मसले पर भी परेशान हो गया। लेकिन रहीला ने अपना मुस्तकिल ठिकाना ढूंढ रखा है, अपनी ही सौतन का मेका, क्योंकि वो अब जमशेद की जो अपनी बहन से शादी करवाने का सोच रही है, तो वो अब मुस्तकिल ठिकाना अपना आयशा के मेके में ही बनाने का इरादा रखती है। जमशेद तो बहुत खुश है कि आखिर उसके लिए कोई लड़की मिल ही गई। अपनी माँ से भी बात करता है, लेकिन माँ उसे कहने लगी कि तुम माँ को नाराज करके कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन जमशेद ने ठान ली है कि वो अब अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा, बल्कि शादी ही करेगा। हो सकता है वो कोर्ट मैरिज करके माँ के सामने आ जाए और अब माँ कुछ नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 14 में यही सब कुछ होगा। आपको ये एपिसोड का रिव्यू कैसा लगा, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।